गांव के गलियारे से लेकर शहर के चौराहे तक इस चुनावी मौसम में सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर 4 जून को सरकार किसकी बन रही है। अगर मैं आपसे 4 जून के पहले ही बता दूं कि इस पार्टी की सरकार बन रही है तो आपको अतिशयोक्ति जरूर लग सकती है, परंतु हर बार की तरह इस बार भी देश के सभी टीवी चैनलों से लेकर आंकड़े क्या कह रहे हैं, अखबारों तक चुनाव के परिणाम रुझान के रूप में बताए जाने लगे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। Who's winning 2024? बीजेपी 400 पार जाएगी या 272 के लिए भी संघर्ष होगा। Will it be तीसरी बार for Prime Minister? In 2014, if you really took both the AAP and the Congress together. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की। पर क्या आपको ये पता है कि एग्जिट पोल क्या होता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही होते हैं और भारत में कौन सी एजेंसियां एग्जिट पोल जारी करती हैं और एग्जिट पोल जारी करने के क्या नियम होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम एग्जिट पोल से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल चुनाव के बाद किया गया सर्वे होता है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि चुनावी बयार किस दिशा में बह रही है। इसके लिए मतदान के बाद पोलिंग बूथ से बाहर आने वाले मतदाताओं से सीक्रेटली उनके वोट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस सर्वे के परिणामों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि चुनाव में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जीत सकता है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे करता है। और अब आपके जहन में ये भी सवाल आना लाजिमी है कि आखिर ये एग्जिट पोल किया ही क्यों जाता है, क्यों और कैसे किया जाता है एग्जिट पोल। दरअसल सर्वे करने वाली एजेंसियां विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर रैंडमली मतदाताओं का चयन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया। मतदाताओं और उनके वोट की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। मतदाताओं के जवाब के आधार पर चुनाव के परिणाम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस डेटा के विश्लेषण के आधार पर चुनाव खत्म होने के 1 घंटे बाद ही न्यूज चैनलों पर परिणाम जारी किया जाता है। हालांकि यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा सटीक नहीं होते हैं और कभी कभी ये वास्तविक चुनाव परिणाम से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्वे में शामिल लोगों के जवाब की सत्यता, मतदान केंद्रों का चयन, मतदाताओं की ईमानदारी आदि। इसलिए एग्जिट पोल को अंतिम परिणाम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई। भारत में एग्जिट पोल को लेकर पहला सर्वे हुआ था साल 1957 में, जब देश में दूसरे लोकसभा चुनाव चल रहे थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने सबसे पहले नेशनल लेवल पर एग्जिट पोल को लेकर सर्वे किया था। इसके बाद साल 1996 में दूरदर्शन ने CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के साथ मिलकर एग्जिट पोल जारी किए थे। वर्तमान समय की बात करें तो अभी 6 संस्थानों द्वारा एग्जिट पोल जारी किया जाता है। ये संस्थान हैं इंडिया टुडे एक्सिस, CNN न्यूज 18 IPSOS, टाइम्स नाउ VMR, रिपब्लिक जन की बात, रिपब्लिक सी वोटर और टुडेस चाणक्य। एग्जिट पोल के लिए नियम कानून। इन सवालों के अलावा हमको ये भी जान लेना चाहिए कि एग्जिट पोल जारी करने को लेकर क्या नियम और कानून होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के अनुसार वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति या मीडिया संस्थान वोटिंग खत्म होने के पहले एग्जिट पोल जारी करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्थान को 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एग्जिट पोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी देशों में जारी किए जाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि कई लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के बाद एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। इसी तरह की रोचक और परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।